सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हमारी जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत कल्प उसका 7वां पाठ नीति शतकम पढ़ेंगे। पाठ को वार्तालाप के रूप में पूरा किया गया है। 2 बच्चे हैं, महेंद्र और प्रत्यूषा। तो देखते हैं पाठ में क्या है। नीति शतकम, नीति के 100 श्लोक। शत मतलब 100, ठीक है। तो नीति के 100 श्लोक स्टार्ट करते हैं। महेंद्र, हे प्रत्यूषे स्वागतम ते पश्यम इदम पुस्तकम। महेंद्र बोलता है, हे प्रत्यूषा, तुम्हारा स्वागत है, इस पुस्तक को देखो। पश्यम इदम पुस्तकम, इस पुस्तक को देखो, ठीक है। प्रत्यूषा, कुतः प्राप्तम इदम, कहाँ से प्राप्त किया। प्रत्यूषा पूछती है महेंद्र से कि कहाँ से प्राप्त किया, कहाँ से तुम्हें मिला। महेंद्र, श्लोक वाचन प्रतियोगितायां पुरस्कार रूपेण, श्लोक वाचन प्रतियोगिता में पुरस्कार के रूप में शिक्षा अधिकारी महोदय मह्यम पुस्तकम इदम प्रायच्छत, शिक्षा अधिकारी महोदय ने मुझे, मह्यम मुझे मतलब मुझको, यह पुस्तक दिया। श्लोक वाचन प्रतियोगिता में पुरस्कार के रूप में शिक्षा अधिकारी महोदय ने मुझे यह पुस्तक दिया। प्रत्यूषा, इदम तो नीति शतकम अस्ति, यह तो नीति शतकम है। कः अस्ति अस्य रचयिता, इसके रचयिता कौन है। को अस्ति को मैंने तोड़ दिया है, ये संधि से को अस्ति हुआ है। कः अस्ति अस्य रचयिता अर्थात कौन है इसके रचयिता, इसके रचने वाले कौन है। महेंद्र, अस्य रचयिता तो राजा भर्तृहरि आसीत्, इसके रचयिता तो राजा भर्तृहरि थे। अस्मिन् पुस्तके नीति संबंधिन शतम श्लोका लिखिता, इस पुस्तक में नीति से संबंधित 100 श्लोक लिखे हुए हैं। प्रत्यूषा, एषु श्लोकेषु किम किम वर्णितम अस्ति, इस श्लोक में क्या क्या वर्णित है अर्थात लिखा हुआ है। महेंद्र, प्रत्यूषे उचितम तब प्रश्नम, तुम्हारा प्रश्न उचित है, ठीक है। एषु श्लोकेषु भर्तृहरिणा विद्या, वीरता, दया, मैत्री, उदारता, कृतज्ञता, साहस, परोपकार आदीनां उदात्त भावनानां वर्णनम कृतम अस्ति। महेंद्र बोलता है कि प्रत्यूषा, तुम्हारा प्रश्न उचित है। इन श्लोकों में भर्तृहरि ने विद्या, वीरता, दया, मैत्री, उदारता, कृतज्ञता, साहस, परोपकार आदि नाम की उदात्त भावना का वर्णन किया है। प्रत्यूषा, शोभनम, शोभनम मतलब अच्छा, कीदृशा एते श्लोका, ये श्लोक कैसे हैं। किम एते बोधगम्या नावा, क्या ये आसानी से समझने योग्य नहीं है। महेंद्र, एते श्लोका अति सरला सुबोधाश्च संति, ये जो श्लोक हैं बहुत ही सरल हैं और सुबोध हैं, बहुत आसान है और आसानी से समझा जा सकता है। मानवानां कृते एते सिद्धांता न केवलं बहु उपयोगिनः सन्ति अपितु व्यवहारिका अपि सन्ति, मानवों के लिए, व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए, कृते मतलब के लिए, ये सिद्धांत न केवल बहु उपयोगी है बल्कि अपितु मतलब बल्कि व्यवहारिक भी है।
प्रत्यूषा कमपि श्लोकम उच्च स्वरे न पठ। कोई श्लोक उच्च स्वर में पढ़ो, जोर से पढ़ो। महेंद्र अस्तु, ठीक है। अस्तु मतलब ठीक है। शुनु सुनो। अधुना पठामि अहम। पठामि अहम, इसको तोड़ेंगे तो पठाम्यहम को पठामि अहम, अब मैं पढ़ता हूँ। अस्य अस्ति वित्तं स नर कुलीन। यस्य अस्ति वित्तं स नर कुलीन। वित्तं मतलब धन, यस्य अस्ति मतलब जिसके पास धन है। स नर कुलीन, वह व्यक्ति कुलीन है, सभ्य है, संस्कारवान है। सह पंडित सह श्रुतवान सह गुणज्ञ, वह पंडित है, वह श्रुतवान है और गुणी भी है। ठीक है, वह विद्वान है, वह विवेकी है, बुद्धिमान है और गुणी है। वह कैसा है? वह वक्ता भी है। स एव वक्ता, वही वक्ता है। स च दर्शनीय, और वह दर्शनीय भी है। सर्वे गुण कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण जो हैं, कांचन मतलब सोना, सोना के अधीन है। अर्थात सोना का अर्थ यहाँ धन से है, धन के अधीन है। अर्थात जिसके पास धन है वह व्यक्ति सुखी है, संतुष्ट है, वही पंडित है, वही गुणी है, वही विवेकी है, वही दर्शनीय है। प्रत्यूषा अयम श्लोक अस्तु यद्यापि प्रासंगिक, यह श्लोक तो आज भी प्रासंगिक है, मतलब आज भी इन श्लोक का महत्व बना हुआ है। महेंद्र पुस्तके अस्मिन् सर्वे श्लोका नीतिपरका एव। पुस्तक में, इस पुस्तक में सभी श्लोक जो हैं कैसे हैं? नीति परक हैं। ठीक है, नीति से संबंधित हैं, अच्छी अच्छी बातों को बताने वाले हैं। प्रत्यूषा सुष्ठु, सुष्ठु मतलब ठीक है। पठनांतरम पुस्तकम इदम मह्यम अपि यच्छ, पढ़ने के बाद यह पुस्तक मुझे दो। येन, जिससे, अहम अपि अस्मात् ज्ञानार्जनम कर्तुम समर्था भवेयम, जिससे मैं भी इससे ज्ञान अर्जन करने में समर्थ हो पाऊं। प्रत्यूषा बोलती है कि महेंद्र पढ़ने के बाद मुझे भी यह पुस्तक देना, जिससे मैं भी कुछ ज्ञान अर्जित कर सकूंगी। महेंद्र बोलता है अहम अपि पुस्तकात् केचन श्लोका स्मरिष्यामि, मैं इस पुस्तक से कुछ श्लोक याद करूंगा। येन, जिससे, यदा जब, कदापि मम सम्मुखे कोऽपि दुखी जन आगमिष्यति, जिससे जब कभी भी मेरे सम्मुख, मेरे पास कोई भी दुखी व्यक्ति आएगा, तर्हि अहम केनापि श्लोकेन तस्य दुखम दूरी कर्तुम समर्था भवेम, तो मैं क्या करूँगा? इस श्लोक के माध्यम से उसके दुख को दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, महेंद्र क्या बोलता है एक बार मैं फिर समझा देती हूँ कि मैं भी इस पुस्तक से कुछ श्लोक याद करूँगा, जिससे जब कभी मेरे सम्मुख कोई दुखी व्यक्ति आएगा तो मैं इसी श्लोक के माध्यम से उसके दुख को दूर करने में समर्थ हो पाऊंगा, ऐसा बोलता है। प्रत्यूषा ज्ञायते यत् अस्य तु प्रत्येकः श्लोकः शिक्षाप्रद नीतियुक्त च अस्ति। ज्ञायते यत् मतलब ज्ञात होता है कि, पता चलता है कि, यत् मतलब कि, पता चलता है कि इसका तो प्रत्येक श्लोक कैसा है? शिक्षाप्रद है और नीति युक्त है। महेंद्र आम इदम पुस्तकम तो पठनीयम संग्रहणीयम च। महेंद्र बोलता है कि हाँ, यह पुस्तक तो पठनीय है और संग्रहणीय है, यानी रखने योग्य है। प्रत्यूषा अस्तु, ठीक है। अधुना अहम गृहम गच्छामि, अब मैं घर जाती हूँ।
प्रत्यूषा बोलती है कि ठीक है, अब मैं घर जाती हूँ। मुझे उम्मीद है बच्चों तुम लोग समझ गए होगे पाठ को।